ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधान। आज एक रिटायरमेंट के बाद एक सचिव राजीव जी की आप बीती घटना बहुत ही अद्भुत, ये एक सच्ची घटना लगती है। इसको श्रवण करें और देखें कि एक रिटायरमेंट के बाद का जीवन, ये उनकी खुद की घटना आगे का वर्णन दास प्रस्तुत करता है। जब ये राजीव जी रिटायरमेंट हुए या सेवानिवृत्त सचिव के पद पर थे, तो रिटायरमेंट के बाद वो बता रहे हैं, मेरी पहली दिवाली थी। मेरे मन में उन सभी वर्षों की यादें ताज़ा हो गईं जो मैंने सेवा में बिताए। ये खास तौर पर वरिष्ठ पदों पर रहते हुए दीपावली से एक हफ्ते पहले लोग तरह तरह के उपहार लेकर आना शुरू कर देते। जब दीपावली आती तो एक हफ्ते पहले ही जो मिलने वाले थे वो उनके लिए उपहार लाना शुरू कर देते थे। और वो इतने होते थे, जिस कमरे में हम सारा सामान रखते वो किसी उपहार की दुकान जैसा लगता था। कुछ चीज़ें तो हमें पसंद नहीं थीं, उन्हें हमारे अनजान रिश्तेदारों को देने के लिए अलग रख देते। सूखे मेवे इतने ज़्यादा होते थे कि अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में बांटने के बाद भी बहुत सारे बच जाते थे। लेकिन इस बार सब बिल्कुल अलग था। दोपहर के 2 बज चुके थे, लेकिन कोई भी हमें दीपावली की शुभकामना देने नहीं आया था। और मैं अचानक भाग्य के इस उलटफेर से बहुत ही उदास महसूस कर रहा था। तो मैंने एक अखबार का आध्यात्मिकता वाला कॉलम पढ़ना शुरू किया। सौभाग्य से मुझे एक दिलचस्प कहानी मिली। ये एक गधे के बारे में थी जो पूजा समारोह के लिए देवताओं की मूर्तियों को अपनी पीठ पर लाद कर ले जा रहा था। एक गधा था। तो उन्होंने एक कहानी पढ़ी। तो जो गधा था वो देवताओं की पूजा समारोह होते थे, उनके लिए मूर्तियाँ लाद के ले जाता था। रास्ते में जब वो गांवों से गुजरता तो लोग मूर्तियों के आगे सिर झुकाते। हर गांव में पूजा अर्चना के लिए भीड़ जुटती। तो गधे को लगने लगा कि गांव वाले उसे प्रणाम कर रहे हैं और वो इस नए सम्मान और आदर से रोमांचित हो उठा। मूर्तियों को पूजा स्थल पर छोड़ने के बाद गधे के मालिक ने उस पर सब्जियां लाद दी और वे वापसी की यात्रा पर निकल पड़े। इस बार गधे पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो अल्पज्ञानी जानवर इतना निराश हुआ कि उसने गांव वालों का ध्यान खींचने के लिए रेंकना शुरू कर दिया। शोर से वे चिढ़ गए और उन्होंने उस बेचारे प्राणी को पीटना शुरू कर दिया। जैसे इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसने ऐसा क्या किया है कि उसे इतना क्रूर व्यवहार झेलना पड़ रहा है। तभी मुझे ज्ञान का एहसास हुआ। वास्तव में मैं भी इस गधे जैसा ही था। सम्मान और आदर के वे सारे उपहार और प्रत्यक्ष इशारे मेरे लिए नहीं। अब जबकि सच्चाई मेरे सामने आ गई है
तो मैं मेहमानों का इंतज़ार करने के बजाय दिवाली मनाने में अपनी पत्नी के साथ शामिल होना चाहा, लेकिन वो भी मुझे छोड़ने के मूड में नहीं थी। उसने तीखा जवाब दिया, जब मैं इतने सालों से कहती रही कि तुम गधे के अलावा कुछ नहीं हो, तो तुमने कभी नहीं माना कि मैं सही थी। लेकिन आज एक अखबार में छपी खबर ने सच्चाई उजागर कर ही दी कि और तुमने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। इसलिए समय रहते अपनी पद प्रतिष्ठा के साथ साथ समाज के लिए भी लिखना, बोलना और सहयोग करना सीख जाएं, अन्यथा आपके भी गधे जैसा हालत होंगे। देखिए, ये एक सचिव जी जो राजीव जी थे, उनकी रिटायरमेंट की ये घटना, जो उन्हें एहसास हुआ कि रिटायरमेंट के बाद का जीवन, तो उन्होंने एक गधे की कहानी से ये घटना पूर्ण की और जाना अपने जीवन को। तो एक सच्चाई इसी में है, जब तक आप एक प्रभु से नहीं जुड़ेंगे, जब तक अंत का सहारा आपका बेकार होगा। अगर आप रिटायरमेंट के बाद या पहले एक प्रभु की शरण ले लेते हैं, तो वो आपको इस प्रकार का कष्ट नहीं होगा और आपका रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा जीवन व्यतीत हो सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास का ये प्रसंग, ये दृष्टांत अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें और सभी को सेंड करें, ताकि और भी लोग एक रिटायरमेंट के बाद का जीवन जान सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।